और हम शुरुआत से ये बात कर रहे हैं कि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि सीज फायर तो हो ही जाएगा। जब चिंता कर रहे थे कि सीज फायर की डेट खत्म होनी, मैंने वो तो रोज़ बढ़ता रहता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि सीज फायर नहीं होगा। और जब तक वो अपने फाइनेंशियल या इकोनॉमिक जो टारगेट्स हैं उसको अचीव नहीं कर लेते, वो बिजनेसमैन है ट्रंप साहब, तो वो सोचते हैं इसमें कुछ नहीं है, ये आप प्राची जी नाराज़ हो जाए कि ये हार गए जीत गए, इसमें पड़ता ही नहीं। वो कह रहे अपना मकसद पूरा होना चाहिए, क्या वहाँ पर हैं। और एक तरह से उन्होंने ईरान को जो तबाही की वो तो हो ही गई तबाही। दूसरा, हॉर्मुज पर बैठा हुआ है अमेरिका, जो केवल ईरान बैठा हुआ था, इसको भी समझिए ना। तो अब जिस दिन बात होगी, जब दोनों के बीच बात होगी तो इस पर भी बात होगी ना। और उनकी नज़र तो ईरान के तेल पर है, उनकी नज़र ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, जो खुला हुआ था, वहाँ 2 लोगों का कब्जा हो गया। अब उसकी डील कैसे होगी। और पाकिस्तान के लिए हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, उनको तो पहले ही ये काम मिला ही यही था। कैटरिंग के काम वाले से आप वो थोड़ी उम्मीद करते, कैटरिंग का काम कैटरिंग की तरह से करते, वो एक इसी व्यवस्था के लिए वहाँ पर थे और ट्रंप साहब की तरफ से थे। हाँ। ट्रंप साहब उनका यूज कर रहे थे कि यहाँ पर बैठिए, इसलिए उनका कोई न तो उनकी क्या बेइज्जती होनी है, वो ऐसा समझ रहे थे ये काम जिसका जो काम है वो कर रहे हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनकी भूमिका अगर होती तो वो ईरान और अमेरिका जेडी वेंस के बीच में भी ये कोशिश करते कि कोई लोग आ जाए वहाँ पर। वो इसके लिए थे ही नहीं, वो तो वहाँ थे कि आ जाएंगे तो हम माला लेकर पहना देंगे, क्योंकि वो मीडिएटर नहीं थे ना। हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में कि पाकिस्तान के लिए देश में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बड़े नेगोशिएटर हो गए और मीडिएट कर रहे हैं और भारत इसमें हार गया। तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो कोई नेगोशिएटर की भूमिका में नहीं है, कोई मीडिएटर। एक्चुअली वो हैसियत शब्द गलत है, लेकिन ऐसी स्थिति में ही नहीं है पाकिस्तान, ऐसी स्थिति में है ना। हैसियत कहना मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि हम उनसे उम्मीद करें कि वो कुछ, क्या वो ट्रंप साहब को कुछ कह सकते हैं या ईरान में वो किसी को कुछ कह सकते हैं कि उनकी स्थिति है। कुल मिला के ऐसा ही मसला है कि आज तुम तैयार हो जाओ, आज तुमको हीरो बनाते हैं। तो ट्रंप का मन है, आज वो कह रहे हैं चलो तुमको हीरो बनाते, सच धज के आ जाओ, जरा सूट टाई पहन के आ जाओ, तो वही है। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी। एक बात जो आपने कही, सवाल यही है कि हॉर्मुज का क्या होगा, जिस पर पहले सिर्फ ईरान का कंट्रोल था, वहां अब डबल ब्लॉकेट है। अमेरिकी नेवी भी यहां जहाजों को रोक रही है। कल ईरान से सिंगापुर जा रही एक शिप को यूएस नेवी ने जब्त कर लिया। इस पर बोत्सवाना का झंडा लगा था। इस जहाज का नाम MT टिफनी है। पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल किसका है। ऐसे में भले ही सीज फायर आगे बढ़ गया हो, लेकिन हॉर्मुज पर टेंशन से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। गैस और ऑयल की किल्लत आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। तो यही इस युद्ध का मकसद संगीत जी नजर आ रहा था क्या, कि जहां पर सिर्फ ईरान था वहां अब अमेरिका की भी चर्चा हो रही है और अमेरिका जब चाहे जिसको चाहे रोक रहा है, नाकेबंदी कर रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग विचार पूरे परिदृश्य पर मेरा अपना है। मुझे लगता है कि अमेरिका की बहुत फजीहत हुई है इसमें। आपने ठीक है, आपने 16,000 बॉम्बिंग कर दी, आपने ईरान को बहुत सारे शहरों को आपने बर्बाद कर दिया। आपका क्लेम है कि आपने उसकी नेवी को ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ये सब आपके क्लेम है, हुआ भी होगा। लेकिन अंतिम जो निष्कर्ष है, उपसंहार जिसे कहते हैं, आप एक बताइए, आप दुनिया में एक उदाहरण ऐसा खोजने को नहीं मिलता हो जहां अमेरिका का राष्ट्रपति कहता हो कि हमारा उपराष्ट्रपति वार्ता को जाने के लिए तैयार है, और दूसरा पक्ष कहता है कि जब तक तुम मेरी शर्तों को नहीं मान लोगे हम तुम्हारी वार्ता पे आने वाले नहीं हैं। जिसे कहते हैं ना, इतनी बड़ी बेइज्जती मुझे तो नहीं आसपास दिखाई देती है। यदि कोई थर्ड पार्टी निगोशिएशन वगैरह कहीं होता हो तो उसमें ये सब चल जा रहा हो, लेकिन जहां हेड ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट हेड ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है, वो कह रहा है कि हम वार्ता करना चाहते हैं और दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम वार्ता नहीं करना चाहते हैं। जो तुम कर रहे हैं वो शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये सब हम अमेरिकी ड्रामे में नहीं हम फंसना चाहते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब ड्रामा है। इतना ही तक नहीं जाकर के रुका ईरान को ये भी शक हो गया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो बातचीत होगी उसकी खुफिया जानकारी जो है उसके थ्रू जो है वो अमेरिका को पास ऑन हो रही है। मुनीर वो काम कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब सस्पिशन सुई जो है, संदेह की सुई यहां आकर घिर गई है, यहां आकर के टिक गई है। और ट्रंप जो है जब ये कहते हैं कि सीज फायर जो है हम शहबाज के कहने पर कर दिए और उसके कहने पर कर दिए, तो ये जिसको कहते हैं ना कि आप दूसरे का कंधा हम लड़ने जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इसने कह दिया था कि आप इसको मत मारना, इसलिए नहीं मार रहे हैं। आपको मारने की क्षमता आपकी नहीं है।
आप आगे उस लड़ाई में घुसना नहीं चाहते हैं, ये सच्चाई है। जी। सच्चाई ये है कि आप उस लड़ाई से अब बाहर निकलना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद कर दिया है? मुझे नहीं लगता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे ये है कि वो ईरान के तेल पर उनकी नज़र है। ये बहुत बातें की जा रही हैं इसके बारे में। मूल अब बात यह आ रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला कैसे